ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना, ये जन्म मरण का फिर जन्मना फिर रोना, ये ज्ञान के बिना नहीं मिल सकता। जिसको आत्म तत्व ज्ञान कहते हैं, सो आत्मा का ज्ञान। देखा अपने आप को दिल दीवाना हो गया, अब मुझे मत छेड़ो यारो, मैं खुद मस्ती में आ गया। ये एक अलौकिक मस्ती है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और मैं हूं धर्मेंद्र। जैसा कि आपको मालूम है, आपके लिए मैं हमेशा संतों को खोजता फिरता हूं और संतों के दर्शन करवाता हूं। उसी के साथ में आज मैं लेके आया हूं आपको हनुमान टेकरी। ये जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट का एक इलाका है और सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। तो यहाँ जो बैठते हैं नाथ संप्रदाय के संत निर्भय नाथ जी, उनसे आपको मैं मिलाता हूँ। और ये स्थान जो दोस्तों है, ये हनुमान टेकरी के नाम से जाना जाता है। तो अब चलते हैं अंदर। और आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दे। और अब चलता हूँ अंदर दोस्तों। तो ये बाबा जी जो है निर्भय नाथ जी महाराज है और नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तो आज मैं इन्हीं से आपको सत्संग करवा रहा हूँ। तो पहले मिलते हैं बाबा जी से। आदेश बाबा जी। दोस्तों, तो बाबा जी के पास बैठ गए हैं। बाबा जी की कुटिया है अंदर और बाबा जी से कुछ जानेंगे। पहले तो बाबा जी का नाम आपका बता देते हैं। तो बाबा जी, आपका नाम क्या है? नाम छोटा सा है, निर्भय नाथ जी महाराज। निर्भय नाथ जी महाराज। निर्भय नाथ तो ये जो नाथ संप्रदाय नाथ से, संप्रदाय, तो ये कौन सा संप्रदाय नाथ संप्रदाय में बाबा जी? आई पंथ। आई पंथ में। तो बाबा जी, आपने संन्यास लिए कितना समय हो गया? करीबन 40 वर्ष हो गए। 40 साल, यानी गृहस्थी से आप फिर संन्यास में है। हाँ। तो अभी आपकी उम्र कितनी होगी? करीबन 80 के लगभग। 80 साल। 40 साल की उम्र में आपने नशे संन्यास। वशे कोई नहीं मेरे। नशा वशा तो कह रहे हैं गांजा, आप भांग, भी। बीड़ी, सिगरेट आज भी दोस्तों चाय तक यंग नहीं लगते पीते। हैं बाबूजी। कोई कई प्रकार का संतों को व्यसन आपने नहीं। देखा है जो गांजे भी पीते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं और कई अन्य तरह के नशे भी करते हैं। लेकिन ये नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए आई पंथ से हैं दोस्तों। बाबा जी का कोई नशा नहीं है, सिर्फ अन्न का नशा चाय है। तक नहीं पीते हैं। अन्न का नशा है और चाय तक बाबा जी नहीं पीते हैं। तो बाबा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने संन्यास जो ये लिया, तो 40 साल के बाद में आपको ऐसा कैसे लगा कि मैं संत बन जाऊं? पहले से ज्ञान हो गया गुरु की कृपा से। अच्छा। सब ये संसार संबंध की माया मेला प्रश्न का, अच्छा। ब्रह्मानंद भजन कर बंदा, नाथ निरंजन का, हरि नाम सिमर सुख धाम, जगत में जीना 2 दिन का है। ये 2 दिनों का जीना है। संसार सपन की माया है। जी। जिस प्रकार से सपना में नाना प्रकार की वस्तु दिखाई देती है, लेकिन जगने पर कुछ नहीं है, वैसे एक सपना पता 60-80 वर्ष का, ये भी एक नाशवान है। सत्य तो एक ब्रह्म परमात्मा है, जिनका ज्ञान ये गुरु की कृपा से, संतों की कृपा से होने के बाद मैंने संन्यास में आ गया। अच्छा। तो आपके गुरु जी का नाम बाबू? गुरु जी मोहन नाथ जी महाराज दास आवा की देवल। अच्छा। तो दोस्तों, ये जो बाबा जी बता रहे हैं, अब बाबा जी से कुछ बातें सत्संगी भी करेंगे। और बाबा जी सत्संग में तो बड़े मतलब ज्ञानी पुरुष है दोस्तों। बाबा जी ने 40 साल तो गृहस्थ में निकाले और 40 साल इनको संन्यास लिए हुए। बाबा जी, तो संन्यास 40 साल की आपकी ये जो भक्ति की लाइन, जिसमें आपने साधना की, तपस्या की, ऐसे पहाड़ों में आप आके बैठे हैं, तो आपको कुछ ऐसे अनुभव भी तो हुए होंगे कुछ? मैं पहली शिवगंज में स्थान बना हुआ है। अच्छा। वहां पे ध्यान करता था। वहां भी ध्यान करता था। अच्छा अच्छा। और साधु बनने से पहले बाबू जी? मैं 40 वर्ष के अंदर की बात है। यहाँ आया हुआ मेरे को 25 वर्ष हो गए। अच्छा। ये आश्रम का निर्माण किया। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले तो पहले साधु बनने के बाद में आप वहाँ ही ध्यान करते थे? शिवगंज में किया, वहाँ ही मंदिर बना हुआ शिव अच्छा। आकेश्वर महादेव। अच्छा अच्छा। जगह छोटी है थोड़ी। अच्छा। फिर हुक्म हुआ, उनकी कोई ऐसा दृश्य हुआ। तो आपने ध्यान में क्या देखा बाबू जी? ऐसे देखा दृश्य में कि बड़े बड़े पहाड़ आए हुए, ऐसी कौन सी जगह में मन खिसाब करता। 2 साल तक मन में ऐसी भावना उठी। अच्छा। यार एक दफे इधर आकर के देखा, जंगल था, कुछ नहीं था। अच्छा। हाँ बिल्कुल जंगल, ये जंगली था, अभी तो पहाड़ है पीछे। फिर यहाँ आकर के स्थापना की। अच्छा। और ओले ओले मंदिर भी बन गया, शिव जी का, हनुमान जी का। अच्छा। तो विश्वनाथ महादेव जी अच्छा, का। ये और हनुमान जी कौन से बाबू? हनुमान जी ये जो हमारे दास हनुमान जी है। दास हनुमान। तो बाबू जी, अनुभव की बात करते हैं, वापिस आगे बढ़ते हैं अपन दोस्तों। तो अनुभव में आपको और कोई ऐसी अलौकिक शक्तियों के अनुभव होना,
या विचित्र किसी रूप में प्रभु के दर्शन होना, या वैसा कभी ऐसा घटना ऐसी हो जानी, ऐसा कि चमत्कार टाइप के मैं एकदम ये चाहता था और प्रभु की कृपा से एकदम हो गया? तो ध्यान में ऐसा होता है, ध्यान में जो देह ध्यास भूल जाते हैं, अच्छा, अच्छा। शून्य हो जाता है। जी, जैसे ध्यान में हम ऐसा हो जाता है, फिर व्यापक स्वरूप दिखता है, जब मैं है ही नहीं हूँ। जी, जी। और ऐसा होता है, कुंडली जागृत होती है तो एकदम उठता है शरीर ऊपर, अच्छा, अच्छा। और एकदम होता है जैसे कहीं जा रहे हैं क्या। अच्छा, अब अच्छा। वो हाँ, घबराहट नहीं, चिंता नहीं करनी, कुछ होता नहीं है, हाँ। अच्छा, लेकिन ऐसा होता था पहले। अच्छा। जब हाँ, सुन पहले स्टार्टिंग में ऐसा होता है। कुंडली जगती है, जब ऐसा होता है जैसे उड़ के जा रहे हैं कहीं, हाँ, और हाँ। आंख को खोलना पड़ता हुँ, था। अब वो निश्चित हो गया हाँ। कि कुछ नहीं, कहीं जाते नहीं है, और एक ही जो सतत आत्मा का जो स्वरूप है वो व्यापक स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन बल शेष सुख राशि, जी, दिव्य परमात्मा का दिव्य स्वरूप जो आत्मा है, ईश्वर सर्व व्यापक है। और व्यापक में क्या, मैं तुझे ढूंढता था जब तेरा पता नहीं, अब तेरा पता लगा तो मेरा पता नहीं। सागर में बूंद मिल गई, सागर बन गया, आत्मा परमात्मा विलीन हो गई, मैं तो रहा ही नहीं, ये शरीर तो है ही नहीं है, जी, जी, जी। शरीर तो रहा ही नहीं। बिल्कुल। वो तो एक ब्रह्म द्वितीयानासी शिव हम सब एक तत्व है। जिनको ज्ञान हो जाता है, तीर जी। पूर्ण ब्रह्म पिछाणिया बचे घर में सो साहिबन में, जिसने जाना ब्रह्म को तन में वो अलमसरे मन में। जी, जी। हमारे राज ऋषि बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, 88,000 ऋषि मुनि सब ग्रस्त थे, अच्छा। क्या बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, जी, भाई। लेकिन उन्होंने अनुभूति कर दी थी आत्मा की। अच्छा। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा ज्ञान बिना नर भटके मथुरा कोई काशी रे, पानी में बिन प्यासी देखत आवे आसी। मछली पानी में रहती है फिर भी प्यासी रहती है। तो बाबूजी एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल जो लोग कमेंट भी करते हैं, पूछते भी हैं कि हम भक्ति करना चाहते हैं, घर में भक्ति करते हैं, लेकिन हमारे से ध्यान नहीं हो पाता, तो वो कैसे ध्यान करें? ध्यान में तो पहली तो सही है, गुरु अनुभवी होना चाहिए। गुरु अनुभवी हो। सदगुरु अनुभवी हो तो हम मार्गदर्शन बता सकते हैं। अच्छा। हमारे ऐसे कहते हैं शास्त्रों में, महापुरुषों ने कहा। नहीं, अभी जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हाँ। अगर किसी को कोई दूर से अपने को देख रहा है मान लो, तो अब वो भटक तो रहा है वो भी गुरु के लिए। अब ऐसा गुरु भी नहीं मिल रहा है, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि जहाँ तक संभव, जैसा ज्ञान अपनी ओर से या मैं संतों की ओर से, आप जैसे सिद्ध पुरुषों की ओर से जो अभी जैसे वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को कि भाई ज्ञान दिलवाने की कोशिश करता हूँ। कुछ घर में अगर तकलीफ होती है या कुछ सांसारिक तकलीफें होती है या कोई बीमारी भी होती है या कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं, तो उनके लिए भी मैं आप जैसे महान संतों के द्वारा लोगों को ये प्रेरणा और जागृति में उनके द्वारा देता रहता हूँ। और काफी संतों के लिए भी मैं प्रयास करता हूँ कि काफी संत भी जो तकलीफ में है, दुखी है या कोई ऐसी जगह बैठा है जिसके कुटिया वगैरह नहीं है, तो उनकी मैं भक्तों से करता हूँ कि आपका सहयोग ही संतों का जो काम है। तो हम जो देखने वाले अपने भक्त हैं, उन लोगों से भी ये अपील रहती है कि भाई जहाँ कहीं भी संतों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना आपका काम है, और संतों का काम है जो आप और मेरे जैसे लोगों को ज्ञान देना, उनको अगर गलत रास्ते पे चल रहा है तो सही रास्ते पे लाना। तो इसलिए मैं आपसे ये थोड़ी बात कर रहा था कि हो सके अगर तो थोड़ा बहुत ट्रिक मिल जाए, ताकि वो भविष्य में मैं आप जैसे बाबा जी अगर चाहेंगे तो बाबा जी के नंबर भी दे दूंगा दोस्तों। और अगर आप बाबा जी से कुछ दीक्षित होना चाहते हैं या कोई ज्ञान लेना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली भी यहाँ आ सकते हैं। बाबा जी से मैं कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, एड्रेस भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और उस एड्रेस पे आप यहाँ आ सकते हैं। बाबा जी वैसे ध्यान और योग के बारे में भी अच्छी जानकारी है। भले ही गृहस्थी से ही इन्होंने संन्यास लिया है, लेकिन बचपन से ही गृहस्थ जीवन से ही बाबा जी का ये थोड़ा सद्भाव भक्ति लाइन में और इसी में रुचि थी। तो इसी के लिए मैं बाबा जी से मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि मेरे दोस्त जो व्यूअर है, जो देखने वाले भक्त है, उनको कुछ मिले। और जो दोस्तों कोई आना आप चाहेंगे तो आप यहाँ आएंगे तो आपको रहने बैठने के लिए जो भी सुविधा जो बाबा जी यहाँ जो प्रोवाइड करवाते हैं वो आपको मिलेगी। और बाबा जी से फिर बात करते हैं कि बाबा जी थोड़ा बहुत अनुभव दे दीजिए, ताकि क्या है अपने भक्तों को ऐसा लगे वो
अगर आप तक पहुंचना अनुभव चाहेंगे जो तो है बोलिए। ऐसी चीज, हाँ, जैसे इंद्रियोगत ज्ञान होता है, हमारी जो आंखों से हम देखते हैं, किसी की अनुभूति करते हैं। अच्छा सुगंध दुर्गंध का अनुभूति नाक के द्वारा होता है, अच्छा, खट्टे मीठे का अनुभूति जिह्वा से होती जीभ से होती है, है। शब्द की श्रवण से होती है। जी जी तो इस प्रकार का ये है इंद्रियोगत ज्ञान, जो इससे जो मन और वाणी और इंद्रियां नहीं जान सकती, उसको अनुभव कहते हैं। जी जी जैसे ज्ञान दो प्रकार, परोक्ष और अप्रोक्ष ज्ञान। जी जी सामान्य ज्ञान हरेक को होता है, जी, लेकिन अप्रोक्ष ज्ञान हरेक को नहीं होता, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान। 4 प्रकार के जीव होते हैं, विषय, पामर, जिज्ञासु और ज्ञानी। अच्छा तो सत्संग जो होती है, परमात्मा का ज्ञान जो है, 2 व्यक्तियों को प्राप्त होता है, ज्ञानी और जिज्ञासु। ठीक है। विश्व कहते हैं, विश्व में फंसा हुआ, माया में फंसा हुआ, जी और विश्व में उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जी और पामर जीव कहते हैं, माया में फंसा हुआ जीव, पामर उसको कहते हैं। अच्छा इस दोनों को ज्ञान सत्संग उनके काम की नहीं है। ज्ञान केवल जिज्ञासु और ज्ञानी की है। जी तो ज्ञान, जब आत्मज्ञान बिना मुक्ति किसी की हो न सकती, कभी हुआ नहीं। ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना, ये जन्म मरण का फिर जन्मना फिर रोना, ये ज्ञान के बिना नहीं मिल सकता, जिसको आत्म तत्व ज्ञान कहते हैं। सो आत्मा का ज्ञान। देखा अपने आप को, दिल दीवाना हो गया, अब मुझे मत छेड़ो यारो, मैं खुद मस्ती में आ गया। ये एक अलौकिक मस्ती है, जो कहने की नहीं है। देख लीजिए दोस्तों, या बाबा जी अपनी मस्ती में किस तरीके से ये ज्ञान की बातों में ये अपने को, तो ये बाबा जी जो है निर्मलनाथ जी हैं। और ये जो आश्रम का मैंने बता दिया, बाबा जी के नंबर भी मैं डाल दूंगा। और अगर कोई आप में से बाबा जी से कांटेक्ट करना चाहे, आना चाहे, ज्ञान ध्यान जो सीखना चाहे, तो वैसे बाबा जी के पास रह भी सकते। बाबा जी रह सकते हैं कोई हैं? कोई जैसे महीना 15 दिन ध्यान के लिए कोई हाँ, आवे कोई भी आपके करना पास, चाहे तो भी कर सकते हैं। तो बाबा जी ने बोला है कि अगर आप कोई भी किसी तरीके से अगर धार्मिक प्रवृत्ति में रुचि रखते हैं और आपकी जिज्ञासु जो जीव है आपका, तो आप आ सकते हैं। और ध्यान के लिए यहाँ जो व्यवस्था है, तो आप बाबा जी के सानिध्य में रहकर बाबा जी से प्रेरणा लेकर ध्यान कर भी सकते हैं। और बाबा जी एक बात है, संसार में ये लोग जो दुखी क्यों हैं? दुखी का कारण होता है अपने कर्म ही। अच्छे और बुरे कर्मों का फल, अच्छे कर्मों का फल सुख ही, और बुरे कर्मों का फल दुख है। ये 2 मार्ग होते हैं। किए हुए कर्मों की निवृत्ति तो केवल परमात्मा के भजन से होती है। ऐसा गीता में भगवान ने कहा है जी कि परमात्मा की भक्ति करने से कुछ कर्मों की निवृत्ति होती है, कुछ कर्म भोगने पड़ते हैं, शेष कर्म भोगने पड़ते हैं, अवतारों की भी भोगने पड़ते हैं। तो इसी कर्म दोस्तों के देख लीजिएगा, ये जो बाबा जी इन्होंने बताया है। और अब बाबा जी से मैं ले रहा हूँ विदा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और बाबा जी के नंबर में डिस्क्रिप्शन में और एड्रेस भी दे दूँगा।